हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग मार्ट। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल सर्वर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्वर सेलेक्ट कर लूँगा जिसको हम ईमेल सर्वर बनाएंगे। देन एक स्विच सेलेक्ट कर लूँगा 2960। देन 2 लैपटॉप सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इनको ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दूँगा। तो अब मैं सर्वर पे लेबल लगा देता हूँ। अब हम इस ईमेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो अब मैं सर्वर पे क्लिक करूँगा, देन क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डोमेन ऐड करूँगा। जैसे अब यहाँ पर मैं जीमेल ऐड करने लगा हूँ, आप कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हैं लाइक yahoo.com, outlook.com और इसके अलावा कोई भी अपनी मर्जी से डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल की डोमेन ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लूँगा। अब मैं इस यूज़र को ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और इस यूज़र को भी ऐड कर देता हूँ और अब मैं सेट पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेल सर्वर में 2 यूज़र ऐड हो चुके हैं। अब मैं इस ईमेल सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ईमेल सर्वर का स्टैटिक आईपी सेट कर लिया। यहाँ पर लेबल में भी लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि इस ईमेल सर्वर का ये आईपी एड्रेस है। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों लैपटॉप पे जो मैंने 2 यूज़र ऐड किए हैं उनकी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो पहले इसका मैं लेबल चेंज कर देता हूँ। ये लैपटॉप यूज़र 1 का है और ये लैपटॉप यूज़र 2 यूज़ करेगा। अब मैं यूज़र 1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस लैपटॉप को कोई आईपी असाइन कर दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह हम लास्ट ट्यूटोरियल्स में DHCP सर्वर को यूज़ करते रहे हैं, तो आप यहाँ पर DHCP सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको स्टैटिक आईपी ही असाइन कर रहा हूँ। ये मैंने यूज़र 2 के लैपटॉप को भी आईपी असाइन कर दिया। अब मैं यूज़र 1 पर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर नेम एंटर करूँगा, यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा जो मैंने मेल सर्वर में सेट किया था। यहाँ पर मैं मेल सर्वर का आईपी एड्रेस लिखूँगा। तो हम एक ही मेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो इसका इनकमिंग आईपी एड्रेस और आउटगोइंग आईपी एड्रेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम मेल सर्वर का आईपी एड्रेस लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूँगा जो मैंने मेल सर्वर में सेट किया था और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख दूँगा जो मैंने यूज़र 1 के लिए मेल सर्वर में सेट किया था। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र 1 के लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। इसी तरह अब मैं यूज़र 2 के लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम एंटर करूँगा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा, यहाँ पर मेल सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूँगा जो मैंने मेल सर्वर में सेट किया था और यहाँ पर मैं वो पासवर्ड एंटर करूँगा जो मैंने मेल सर्वर में यूज़र 2 के लिए सेट किया था। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा और इस मेल कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दूँगा। तो ये हमारे दोनों लैपटॉप्स पे दोनों यूज़र के लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मैं ईमेल सेंड करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हम ईमेल कंपोज कर लेते हैं। तो अब मैं यूज़र 2 के लैपटॉप पर हूँ, तो मैं यूज़र 1 को मेल सेंड करता हूँ। अब मैं यूज़र 1 के लैपटॉप पर जाके चेक करूँगा कि जो ईमेल हमने यूज़र 2 के लैपटॉप से सेंड की है वो रिसीव हुई है या नहीं। तो दोस्तों हमें यूज़र 1 के लैपटॉप पे ईमेल सक्सेसफुल रिसीव हो चुकी है। अब मैं यूज़र 1 के लैपटॉप से यूज़र 2 को ईमेल सेंड करके चेक करता हूँ। अब मैं यूज़र 2 के लैपटॉप पे चेक करता हूँ कि ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। तो दोस्तों ये हमें यूज़र 2 के लैपटॉप पे भी यूज़र 1 की ईमेल सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि ईमेल सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देन नोड पे हम ईमेल की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ईमेल को कैसे कंपोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर FTP सर्वर। इसकी सोर्स फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड करके भी इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल।